चलिए आज हम आपको दिखाएंगे हमारा ही ब्रेन। ये इंटर्न है, स्टूडेंट है हमारे। ये आपको बताएंगे हमारा ही ब्रेन के बारे में। ये हमारा ही ब्रेन करके दिखाएंगे। देखते हैं नए नए स्टूडेंट जो इंटर्न होते हैं या जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या गलती करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। अब आपको दिखाएंगे इसमें कि ये गलती कहाँ से करते हैं, क्या क्या छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। उन्होंने लोकलाइजर चालू कर दिया है। ये सब कुछ पूरा प्लानिंग और सारा स्कैन करो, स्कैन सारा प्रोटोकॉल सेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब आप देखो, ये तो अभी हंस रहे हैं, अभी आगे दिखेगा जब प्लानिंग करेंगे तब इनसे पूछा जाएगा क्या चल रहा है। लोकलाइजर आ गया, कैलिब्रेशन चला रहे हैं, कैलिब्रेशन चला रहे हैं। देखते हैं, कैलिब्रेशन सेट कर रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है इनका। ये कैलिब्रेशन हो गया, चालू हो गया। अब ये डिफ्यूजन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे डिफ्यूजन की प्लानिंग जो कर रहे हैं, ये एक्सियल डिफ्यूजन की प्लानिंग है। ये एक्सियल प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं बताएंगे। बताओ बताओ, एक्सियल प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक करते हैं, कितना कवर करते हैं। एक्सियल में हम मेनली जो स्लाइस रखते हैं वो कॉर्पस कैलोसम के एकदम पैरेलल रखते हैं। ठीक है, कॉर्पस कॉलोजन को पैरेलल रख दिया। कवर कितना करते हैं, देख लो इनका हाथ कैसे हिल रहा है। ये फ्रेशर स्टूडेंट का थोड़ा सा होता है, माउस नहीं पकड़ते हैं तो ज़्यादा, तो उन्हें आइडिया थोड़ा कम होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं सीक्वेंस की प्लानिंग करने में। वही टाइम नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको सब चीज़ डिटेल में मिल जाएगी इस वीडियो में। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है या इंटर्न है, वीडियो को देखें। बताइए, कॉर्पस कॉलोजन को पैरेलल रख दिया। ठीक कॉर्पस है। कैलोसम के पैरेलल रख दो। हाँ। और ये भी देखो कि कॉर्नल पे देख लो दोनों साइड टेम्पोरल कवर हो रहे हैं आपके। हम्म। और इसको आगे पीछे करके देख लो कहीं यहाँ पे कोई टिश्यू कट तो नहीं रहा है। हम्म। तो कवर कितना करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। ये पूरा जैसे ऊपर से लेके नीचे तक आप कुछ नाम होगा इसका ना। आ जाओ। पॉन्स वगैरह ब्रेन स्टेम तक कवर कर लो इसको। ये ऐसे नहीं होता नीचे तक आप आ जाओ कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं होता ना, कुछ तो होगा ना। ब्रेन स्टेम तक कवर कर सकते हैं इसको। ऊपर चलो, चलो मान लिया नीचे ब्रेन स्टेम तक कवर कर लिया, ऊपर ऊपर। ऊपर आप इसको इसको वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया पर इसको चालू तो कर दो मेरा। बताओ बताओ, अगर तुमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। रुक जा, छोड़ दो। ये देख कैसे करता है। कार्पस को पैरेलल ये है ना, तो तुम्हारा स्लाइस नीचे लेके जा रहा है, ऐसे होगा एकदम सीधे। ठीक है। एक्सियल में देखना है, बॉक्स सीधा जा रहा है ना, इस पे सीधा। ठीक है। एक स्लाइस बढ़ा लो, एक कोई बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है। अब ये सेव कर दो। अब अगला क्या करोगे। तो हम इसकी कॉपी कर लेंगे। तो एक बार प्लानिंग हो जाए जैसे एक्सेल की प्लानिंग हो गई है हाँ, तो एक्सियल आप प्लानिंग हो उसको गई। दोबारा नहीं करना। आप उसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी आपको ऐसे करना है। जैसे फ्लेयर कॉपी करना है तो इस पर राइट क्लिक करो, तो सेटअप पे क्लिक करो। फिर ये जो आर एक्स कॉपी वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करो। और जिससे इसको कॉपी करना है जैसे अपने डी डब्ल्यू आई पे प्लानिंग की थी तो डी डब्ल्यू आई पे क्लिक करो। हम्म। सिंपली कॉपी कर लो, एक्सेप्ट कर लो। तो कॉपी करके बस ऐसे छोड़ना है या कुछ उसमें और चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना है, सारी और चीजें बताओ इसमें व्यूअर्स को अपनी वीडियो में। एस एन आर भी चेक करना है आपको। एस एन आर एडिट रखना है। टी आर इसका चेक करना है। टी आर ऑटो पे डाल दो। फिर इसको हम सेव कर देंगे। इतना तो भी मुझे भी नहीं पता है स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग किस हिसाब से स्लाइड सेट। देखो, स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग छोड़ो। तुम्हें तो अभी बताना है कि इसमें प्लानिंग कैसे करते हैं, कवर क्या क्या करते हैं, कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या क्या चेक करते हैं, ये सारी चीजें बताओ। तुमने पहले किस चीज की प्लानिंग करी। मैंने डी डब्ल्यू आई था ना। हम्म। डी डब्ल्यू आई की प्लानिंग थी। डीडब्ल्यू की प्लानिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद तुमने कॉपी कर लिया फ्लेयर की। तो फ्लेयर की कॉपी कर लिया, तो ये तो चेक करोगे डीडब्ल्यू वाली इमेज सही आई है नहीं आई है, कहीं कोई इमेज आगे पीछे कट नहीं रहा है, ये सारी चीज चेक हाँ करना पूरी पड़ेगा ना चेक इसमें। करेंगे। और कवर कितना करेंगे।
बताओ इसमें कवर कितना करेंगे, वर्टेक्स से लेके कितना करेंगे? वर्टेक्स से लेके वर्टेक्स नीचे से लेके तक आप C1 तक बोल सकते हो। सीवी जंक्शन या हाँ, ब्रेन स्टेम तक, सीवी जंक्शन बोल दो। ब्रेन स्टेम कवर कर लेंगे हम। इतना कवर कर सकते हैं, या फोरमैन मैग्नम तक कवर कर सकते हैं। मतलब ये इसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, ये एक्जिल हमारा डिफीजन आ गया, डिफीजन की इमेज आ गई। अब फ्लेयर कॉपी कर दिया, चलो छोड़ दे, माउस छोड़ दो। जैसे हमने ये फ्लेयर कॉपी कर दिया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये फ्लेयर कॉपी कर दिया, जैसे फ्लेयर चल रहा है, जीआरई कॉपी कर दिया। अब जीआरई कॉपी करेंगे, इसमें सब कुछ देखेंगे, हाँ देखो हमारा डिफीजन की इमेज सही आया है, सीधा आया है, कहीं थोड़ा बहुत टेढ़ा तो नहीं है, इमेज आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, या कुछ दिक्कत तो नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसमें वो चीज़ सही करेंगे, इस बॉक्स में, डिफ्यूजन में या फ्लेयर में, जो भी है, जो भी अगला सीक्वेंस होगा उसमें इस बॉक्स को सीधा करेंगे। अगर टेढ़ा हुआ होगा या कुछ उसमें अगर प्रॉब्लम दिख रहा है कि एक आधी इमेज कटी है, एक आधी इमेज छूट गई, तो स्लाइस को बढ़ाएंगे और इमेज को सीधा करेंगे। ठीक है, अगर कभी स्ट्रो वाला पेशेंट आ जाए ऐसा कुछ, या इंफाक्ट वाला पेशेंट आ जाए, तो पहले डिफ्यूजन चलाना होता है। ठीक है, पेशेंट की कंप्लेंट से तुम्हें पता चल जाएगा उसके हाथ में पैरालाइज है वगैरह ये सब है, तो क्या चलेगा, डिफ्यूजन चलाते हैं। डिफ्यूजन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं डिफ्यूजन? डिफ्यूजन डिफ्यूजन एक सीक्वेंस है जिसका नाम है डिफ्यूजन वेटेड इमेज। ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल को, जो रेस्ट्रिक्टेड वाटर मॉलिक्यूल है उनको डिटेक्ट करता है, उनको ब्राइट दिखाता है। जैसे क्लॉट हो गया कहीं, तो वो जो खून का थक्का जो जम गया है उसको एक ब्राइट चमका देगा, क्योंकि ब्राउनियन मोशन पे काम करता है ये सीक्वेंस। हाँ, प्लानिंग करते रहो, अगला कॉपी करते रहो, बताते रहो। ठीक है, डिफ्यूजन फ्लेयर अपना स्टार्ट है। अब अगली सीक्वेंस T2 को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, एक्जिल के सारे सीक्वेंस को कॉपी करना है उसी में। कॉपी हुआ है, तो देखो तुम कंफ्यूज हो कि इसको हमें कॉपी करना है, ये पहले से कॉपी हुआ। इसमें देखो सारी सारी स्लाइसें दिख रही हैं, सारी स्लाइस दिख रही है, मतलब ये पहले कॉपी हो रखा है, ध्यान नहीं दिया तुमने, और तुम फिर इसको कॉपी कर रहे हो, तो कैसे होगा? सारा स्लाइस तो है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी। अब अगला सीक्वेंस T1, चलो T1 कॉपी कर दो। अभी तुम आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं, सहज कॉर्नल में आओ, उसको भी बताना पड़ेगा ना, सिर्फ कॉपी कॉपी करते रहोगे, कॉपी कॉपी करोगे। एक्जिल के सारे प्लानिंग को कॉपी करना है। अगर ये 3 टेस्ला की मशीन होती तो उसमें ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता। कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसमें ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, उसमें तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉर्नल की प्लानिंग एक्जिल करेंगे। के सारे प्लानिंग को कॉपी हो जाएगा। चलो अब अगला प्लानिंग क्या करेंगे? अब हम कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे। कॉर्नल की प्लानिंग हम करेंगे हाँ, सैज पे। प्लानिंग करते हुए बताओ। इसकी सिम हटाओ तो ये थोड़ा क्लियर दिखेगा। बताओ। ये कॉर्नल की जो प्लानिंग रहती है इसे हाँ, हम ब्रेन स्टेम के एकदम पैरेलल रखते हैं। चलो ब्रेन स्टेम को पैरेलल रख लिया, ठीक है। और क्या करते हैं दूसरी चीज? और इसके ये एरिया देखना है, टेम्पोरल लोब कवर हो रहा हो। एक्सियल में हम इमेज डालेंगे जो हमारी क्लियर आ रही है, उसको बहुत अच्छा दिखेगा ये। एक्जिल में देख लिया। एक्सियल पे हम इसको, अब कवर कितना करते हैं ये इसमें? इसमें हम ऐसे एक्सियल में आप देखो तो फ्रंटल से लेके पूरा ऑक्सीपिटल कवर कर लो। हाँ, फ्रंटल साइनस से लेके ऑक्सीपिटल एरिया तक कवर करना है। अगर कभी आगे तुम्हें लगे कि आगे कुछ और भी दिक्कत है, पीछे थोड़ा बहुत एक आधी स्लाइस बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो प्रॉब्लम है तो आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका जो कवर करते हैं फ्रंटल साइनस से लेके पीछे ऑक्सीपिटल एरिया तक पूरा कवर करते हैं। ठीक है, ये इसका प्लानिंग ऐसे होता है। और रियल इमेज जो आती है उसको एक्सियल में डाल के देखना है, कहीं कोई अगर कुछ पैथोलॉजी है तो उस रियल इमेज को डाल के देखना है कि हाँ पैथोलॉजी कवर हो रही है या नहीं कवर हो रही है। अब इसके बाद T2 सर्च चलाना देना, सर्च प्लानिंग करते सर्च चला देना, इसके बाद यूं चलाना चाहिए, तो अब दिखा देंगे ना जो इमेज आ रही है। और साथ साथ एक चीज और, तुम देखो एक चीज और गलती करते कर रहे हैं इसमें, साथ साथ तुम्हें जो इमेज आ रही है उस इमेज को भी देखना है कि इमेज हिला है, हिला डुला तो नहीं आ रहा है, कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं आ रही है, तुमने एक भी सीक्वेंस नहीं देखा है। साथ साथ सीक्वेंस जो चल रहा है, जो इमेज आ रही है, इसको भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं आ रही, कोई इमेज कुछ हिला डुला तो नहीं है, सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हें देखना है। ठीक है, अब चलो तुम सर्च की प्लानिंग करो, साथ साथ में इमेज को देखना है। पूरी वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं लोग, ये कहाँ करते हैं, क्या करते हैं।
जो स्लैश की प्लानिंग हम करेंगे कॉर्नल पे। जिसकी प्लानिंग करनी होती है, उसके अलावा जो दो सीक्वेंस बचते हैं हम उनको देखते हैं। जैसे कॉर्नल की करना है मुझे या सैज की करना है मुझे, अगर सैज की करना है तो मुझे सैज की इमेज ये है, लेकिन ये वाली इमेज चाहिए, तो इसके लिए मुझे कॉर्नल पे प्लान करना पड़ेगा और एचएल पे देखना पड़ेगा। स्लाइस मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्लाइस रख दिया। ठीक है, हम कॉर्नल जो प्लान करते हैं, हाँ उसमें हम देखते हैं यहाँ से ये दोनों टेम्पोरल एरिया कवर होने चाहिए इसके। हाँ, और ये इसका प्लानिंग सही है। हाँ, एफ भी देखना है हमें, एफ कम तो नहीं है, क्योंकि अगर ये देखो जिसमें एफ इसका कम है तो यहाँ से इसकी नोच कट रही है, तो एंटी अलाइजिंग इफेक्ट से अलाइजिंग इफेक्ट पीछे आ जाएगी। ये कौन सा आर्टिफैक्ट है? ये अलाइजिंग इफेक्ट। हाँ, ये अलाइजिंग आर्टिफैक्ट होता है, बोलते हैं इसे। तो इसको हटाने के लिए एफओवी बढ़ा सकते हैं। एफओवी बढ़ा के पूरा इसको कवर कर लेना है, इससे एफओवी में आ जाएगा पूरा, तो ये अलाइजिंग आर्टिफैक्ट भी हट जाएगा और आपकी इमेज भी सही आ जाएगी। और क्या करना है इसमें? हम इस पे एक्चुअल में देखेंगे। हाँ, एक्जीएल की रियल इमेज जो आई है, फ्लेयर T2 GI जो भी फ्लेयर T2 को डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, T2 को चेक डाल के हम चेक करेंगे। साथ साथ हमें जो इमेज स्कैन हमारा आ रहा है, स्कैन को भी देखना है हमें। जो इमेज आई है स्कैन करने के बाद, उसको भी साथ साथ देखना है हमें। हाँ, अब इस पे सिम लगा के इसका NX2 है, इसको एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग को नहीं छेड़ना है। इसमें मैंने बढ़ा के रखा है, NX जो है इसका 2 है, इसको एक कर दो। क्यों ऐसा करते हैं कि T1 की इमेज होती है उसमें आराम से, मतलब 1 में आ जाता है सही क्लियर इमेज है, और 2 करोगे टाइम बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो, इसमें छोटी छोटी गलतियां आप लोग कहाँ करते हो, ये वीडियो में आप देख के 1 कर दो। वीडियो में आप देख के SNR 100 कर देना। ये वीडियो में आप देख के सीख सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखो, तो पूरा स्कैन किया है हमारे माधवेंद्र सिंह ने। इनको हो गया 6 महीने सीखते हुए, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है इन्हें। दो सीक्वेंस में, दो सीक्वेंस, स्पैन है हमारे, दो स्कैन्स में। दो स्कैन कर लेते हैं, धीरे धीरे करके अपना सीखेंगे। ये स्कैन साथ में जो इमेजेस आती है, जो स्कैन हम कर रहे हैं, साथ में उनको भी देखना है। देखो साथ साइड में ये चल रहा है ना, 19 सेकंड बचे हुए हैं, कॉर्नल का सीक्वेंस चल रहा है। इसके बाद सहज आएगा, तो मैं आपको सहज दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको फिल्म बताऊंगा, फिल्म में कहाँ गलती करते हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट की गलती करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा फिल्म में। फिल्म का तो चलो कोई नहीं, फिल्म तो बना सकता है कोई भी। ये देखिए कॉर्नल आ गया, कॉर्नल दिखाओ। ये कॉर्नल की इमेज हमारी आ गई। अब देखो, पेशेंट हिला नहीं है, पेशेंट एकदम आराम से लेटा हुआ है, सारी चीजें एकदम सही है। ये हमारा कॉर्नल का इमेज आ गया। अब ये सहज चल रहा है, ये ऊपर बढ़ाओ ऊपर बढ़ाओ। ये हमारा कॉर्नल है। मैं आपको दिखाता हूँ अगला जो आएगा, ये है हमारा एक्जियल T1 की इमेज है। फैट आपको दिख रहा है, टिश्यूज दिख रहे हैं। ये T2 की इमेज है। डिफ्रेंसिएशन तो आपको आता होगा, नहीं तो मैं वीडियो डाला हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा। ये GRE है, ये हमारा फ्लेयर है, और ये डिफ्यूजन की इमेज है। आपने सारा इमेज देख लिया। इसमें एक भी जगह पेशेंट देखो आर्टिफैक्ट नहीं है, मूवमेंट आर्टिफैक्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी इमेज सही है। नहीं तो हम बाद में इसको रिपीट भी कर सकते, रिपीट भी करते हैं। अगर कोई दिक्कत लगे तो पेशेंट को समझाओ, रिपीट करो सीक्वेंस को, तो सारा कुछ कर सकते हैं। इसलिए इमेज बीच बीच में देखना रहा है, जो भी स्कैन आ जाए उसको देखो, एक पैथोलॉजी तो नहीं आ रही, पेशेंट हिल तो नहीं रहा है, या कोई ऐसा कुछ तो नहीं आर्टिफैक्ट है, तो वो सारी चीज़ आप देखोगे तो आप पेशेंट को समझा सकते हैं अगले स्कैन के लिए। या अगले स्कैन को कॉपी करना है, नहीं कॉपी करना है, दोबारा चलाना है, नहीं चलाना है, उसको भी कर सकते हैं। तो स्कैन भी साथ साथ देखना है, पेशेंट को भी समझाना है, टाइम ना लगे ज़्यादा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आप कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ करते हो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको सहज की इमेज दिखा देते हैं। सहज की इमेज देख लो आप, सहज की इमेज कहाँ है, ये आप सहज देख सकते हैं। सहज में देख लो, ये है क्या, ये सहज की इमेज आ गई है, बस यही है। बाकी अगर कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं।